चलो अब मैं आपको बताता हूं आयोटा के प्रॉपर्टीज। जैसे आयोटा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है -1, तो हम लोग आयोटा को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मैंने कर दिया आयोटा का स्क्वायर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो है -1 के ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा है उसका स्क्वायर हो गया। अब अगर ये उसका स्क्वायर बन गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? -1 टू द पावर हाफ और उसके पावर में 2, यानी ये वैल्यू हो गई -1। तब आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग आयोटा क्या लिख देंगे? आयोटा इज सिंपल आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1। व्हेन आई गो फॉर आयोटा क्यूब क्या हो गया? आयोटा क्यूब बन गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमने क्या ले रखा है? -1। तो ये क्या बन गया? ये हो गया माइनस ऑफ आयोटा। सो वी से आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। अब अगर मैं आगे बढ़ा के मैं आपसे बोलूं कि आयोटा की पावर 4 क्या है, तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो बन गया -1 के ऊपर आ गया पावर 2, जिसके कारण माइनस हट गया, ये बन गया पॉजिटिव। अब ये मैंने आप लोग को 4 वैल्यूज बताई है। मान लीजिए मैं 5वीं वैल्यू पे जाता हूं तो ये साइकिल वापस रिपीट करेगा, क्योंकि ये हो जाएगा आयोटा 4 तक तो 1 अचीव हो चुका है, और 1 क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद की टर्म्स फिर से इसके साथ लगनी शुरू हो जाएंगी। ये है 1, तो ये फिर से क्या आ गया? आयोटा। अब हमारी वैल्यूज वापस यहां से रिपीट होंगी। कैसे? अगर आयोटा की पावर 6 कहा तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, जिसके कारण ये बन गया -1। आयोटा की पावर 7 कह दिया तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, यानी आयोटा स्क्वायर, और एक और आयोटा ले दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास? माइनस, यानी ये आएगा माइनस आयोटा। तो यू विल फाइंड दैट द वैल्यूज विल कम फ्रॉम आयोटा -1, then again it is minus iota and 1. So let me make a cyclic style here. After iota, this is the value that will come again and again. अब आप लोग को क्या ध्यान देना है? 1 वैल्यू कब आती है? 1 वैल्यू आती है जब जब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल आएगा। तो हम लोगों ने कंक्लूजन बना दिया कि आयोटा की पावर 4 का कोई मल्टीपल निकला तो उसका आंसर होगा हमेशा 1, और आयोटा की पावर 4 से अगर एक कम है तो उसका वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4n -1, जिसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4n से एक बड़ा लिया, जैसे पावर हो गई 5, पावर हो गई 9, पावर हो गई 13, तो ऐसे में ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा टू द पावर 4n + 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयोटा। तो ये अगर हम लोगों ने 3 वैल्यूज ध्यान रखी है तो हम लोग बहुत सारे इसके अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आयोटा की पावर 2020 कितना है, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं, 2020 नहीं 220 और 221, ये 2 वैल्यूज मैंने आपसे पूछी है। तो आप लोग को क्या करना है? अगर ये 4 के मल्टीपल में आता है तो इसका आंसर होगा 1, बाकी हम लोग उसके बाद देखेंगे। अब ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये क्या बन गया? इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसकी वैल्यू क्योंकि ये 1 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1 + आयोटा। तो यहां से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। चलो मैं अब आगे बताता हूं कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कोई भी, मैं यहां लिख देता हूं कार्टेशियन। अब कार्टेशियन वर्ड हमारा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले कार्टेशियन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पेयर से डील करेगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो उसको हम लोग एक z से, स्मॉल लेटर z से इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो फॉर्म होती है a + आयोटा b। अब यहां पे ये जो a और b हैं ये दोनों रियल होते हैं। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा, रूट में, बिना रूट के, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी लेना चाहो तो वो रहता है ये। अब यहां पे a के साथ तो आयोटा लगा नहीं है, b के साथ आयोटा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब ये हुआ हम a को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, जिसको आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चंस में देखते हैं। अब अगर मैं b की बात करता हूं तो b कौन है? b को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। अब ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है किसका? z का इमेजिनरी पार्ट है। तो और इसको आप लोग इस तरीके से भी पेपर्स में या प्रश्नों के अंदर या आप लोग को क्वेश्चंस में ऐसे ही दिखता है ये। तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इसका एक पेयर बना सकता हूं जिसमें कहते हैं रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। अब ये हो गया कार्टेशियन, तो इसको मैं ग्राफ पे भी शो कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम लोग जो
ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते थे, अब इसको कहेंगे हम लोग रियल एक्सिस, और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? अब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, इफ आई से कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, तो आपको क्या करना होगा, हमारी ओरिजिन के ऊपर मैं रियल पार्ट देखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका कार्टेशियन फॉर्मेट बनाऊं तो ये हो जाएगा 5,3। अब आप इसको यहां देखोगे, ये है 0, अगेन इट विल बी 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3 एंड 4 एंड 5। तो मैं इसको यहां से लोकेट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1 इमेजिनरी एक्सिस पे, 2 एंड 3 एंड 4, बहुत सारे पॉइंट लेंगे, पर मैं यहां पे किसको लोकेट करना चाहता हूं, 5,3 को। तो ये देखिए 3 की लाइन हो जाएगी, ग्राफ के ऊपर आप लोग बना सकते हो, और ये हो जाएगी हमारे पास रियल एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट होगा 5,3, और अगर मैं इसको यहां ओरिजिन से जोड़ दूं तो ये उसकी लेंथ कहलाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। इसी प्रकार लिखेंगे। होता क्या है, वो होता है स्क्वायर रूट। क्यों लिया मैंने स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां पे बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। तो यहां मैं क्या बना सकता हूं, अगर एग्जांपल की बात करूं तो वो हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास 25 प्लस 9। वैसे इसको मैंने ज्यादा सॉल्व करने वाला लिया नहीं है, ये रूट 34 आ रहा है। तो रूट 34 होगी इसकी लेंथ, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है तो उसका मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया मेरे पास इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म। और ये जो बनाया डायग्राम है, इसे हम लोग कहते हैं अर्गन डायग्राम, या अर्गन प्लेन कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट बच गया है मेरे पास, जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। तो मैं आपको अभी बताता हूं। मॉड्यूलस क्लियर हो गया है, वैसे तो मॉड्यूलस क्लियर है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं कॉन्जुगेट और थोड़ा सा अलजेब्रा। अगर हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं हम लोग z बार, ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट जो अभी प्लस का था उसके साइन को बदल देना, बदल के क्या करना है, माइनस का कर देना है। अब इसका ये नहीं है कि हमेशा माइनस ही करना है, आप लोग के पास अगर माइनस का हो तो उसको प्लस कर देना है, तो साइन चेंज करने हैं। साइन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, तो और इसे कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं अर्गन प्लेन पे इसको बनाता हूं तो मेरे पास अगर यहां कहीं पॉइंट है a, b, जो कि रियल एक्सिस के ऊपर आपको a मिलेगा और यहां इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर b है, तो उसका कॉन्जुगेट कहां हो जाएगा, नीचे आएगा, जिसे कहते हैं इमेज इन द रियल एक्सिस विच इज a, b। तो ये मेरे पास यहां पे हो जाएगा पॉइंट b। तो ये हो गया मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये बन गया उसका कॉन्जुगेट। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जहां पे हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालेंगे, और मैं एक अलजेब्रा का फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे मेरे से कहा गया कि 2 प्लस 3 आयोटा जब ऐड होगा आयोटा टाइम्स 5 प्लस से 4 आयोटा, मेरे को इसका कॉन्जुगेट बताना है और मेरे को उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसके अंदर अलजेब्रा का फॉर्मेट यूज करता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 5 आयोटा, ये बन गया 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये हो गया मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, जिसको मैं क्लब करके अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8 आयोटा, और ये हो जाएगा -4। ये क्या बन गया, -2 प्लस 8 आयोटा। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी है। अगर मेरे से पूछा जाता है कि मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, जिसको मैं यहां कर देता हूं 4 प्लस 64।
ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन बाद में देखेंगे। तो ये यूनिट्स में इसकी लेंथ हो गई, क्योंकि ये होती है लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन। और लास्ट पार्ट जो मैं अभी ले रहा हूं वो है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दें, तो -2 -8 आएगा। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो मैंने अभी आप लोग को बताया। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके एडवांस पार्ट में लेके चलूंगा, जहां पे हम लोग सीखेंगे इसका अलजेब्रा, इसके स्क्वायर रूट्स, इसकी पोलर फॉर्म, इसकी यूलर्स फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काम आएंगे। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।